हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स प्रो अकाउंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के डेमो में मैं आपका स्वागत करता हूं। डेमो चालू करने से पहले मैं आपको अकाउंट्स प्रो के बारे में कुछ डिटेल शेयर करना चाहूँगा। अकाउंट्स प्रो एक जनरल पर्पस अकाउंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ कोई भी रिटेलर और होलसेलर कर सकता है। एडिशनली अकाउंट्स प्रो में पेट्रोल पंप, ऑटो स्पेयर पार्ट, गारमेंट शॉप और फुटवेयर शॉप इनका भी अकाउंट और इन्वेंट्री का मैनेजमेंट हो सकता है। डेमो चालू करने से पहले और एक चीज़ आपको मैं नोट करवाना चाहूँगा। अभी जो हम ये डेमो देख रहे हैं उसके अंदर इनिशियल मास्टर और इनिशियल सेटअप हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपने अकाउंट्स प्रो का सेटअप आपके खुद के कंप्यूटर में डाउनलोड किया है और आप इसको सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन का पूरा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग एक वीडियो देखना पड़ेगा और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। तो हम चालू करेंगे अभी ये डेमो जिसके अंदर जनरल पर्पस अकाउंटिंग और इन्वेंट्री कैसे मैनेज होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर का जो मेन पेज है मैं उसके बारे में आपको डिटेल शेयर करूँगा। यहाँ पे हमको ये क्विक एक्सेस पैनल दिख रहा है। क्विक एक्सेस पैनल माने हमारे जो डे टू डे यूज़ के जितने भी फंक्शंस हमारे रहते हैं इनका शॉर्टकट हमने यहाँ मेन स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है। सबसे शुरू इसमें है ट्रांजैक्शंस के अंदर सेल्स, रिसिप्ट, परचेस, पेमेंट, रिसीवेबल, पेएबल। मास्टर के अंदर हमारे सारे लेजर्स, हमारी सारी आइटम्स, अकाउंट रिपोर्ट में ट्रायल बैलेंस, लेजर स्टेटमेंट, वाउचर रजिस्टर, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में स्टॉक स्टेटस, स्टॉक वाउचर और सेल्स रजिस्टर। फिर यहाँ पे राइट साइड में ये टू डू लिस्ट का पैनल दिया हुआ है। यहाँ पे हम हमारे डे टू डे यूज़ के जो भी काम रहते हैं उसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है रिमाइंडर। रिमाइंडर के हमारे फ्यूचर डेट्स के जो कोई भी हमारे काम है या कोई हमारा मंथली कोई काम है उसका रिमाइंडर हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे ये डैशबोर्ड दिया हुआ है। डैशबोर्ड के अंदर हमारे जो भी इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं वो यहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। इसमें 3 कॉलम दिए गए हैं। यह है डेली, मंथली एंड ईयरली। अभी ये जो क्विक एक्सेस का पैनल देखा हमने उसके अंदर हम एक एक फंक्शन को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर में सेल्स बिल किस तरह बनता है वो हम देखते हैं। ये मेरा सेल्स बिल का पेज लोड हो गया। बिल नंबर आ गया, डेट आ गई, फिर बिल का टाइप है कैश में है, डेबिट में है या फिर एडिशनल कोई भी हमारा पेमेंट टाइप है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये डेबिट सिलेक्ट किया। अभी मेरे जितने भी कस्टमर्स है उसका मुझे यहाँ पे लिस्ट मिल गया। मैं कोई भी कीवर्ड से यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ और यहाँ से मुझे अगर नया अकाउंट ऐड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है F3। मैंने F3 प्रेस किया, न्यू लेजर बनाने का विंडो आ गया। यहाँ पे मैं एक अकाउंट ओपन कर देता हूँ, जयश्री ट्रेडिंग कंपनी। उसका लेजर नेम हो गया, प्रिंट नेम हो गया, उसका एलियस माने उसका कोई शॉर्टकट नेम रखना है तो हमको। उसका लेजर ग्रुप आ गया कस्टमर, बिल वाइज अकाउंट रिक्वायर्ड और नॉट, यहाँ पे मैं यस करता हूँ। क्रेडिट डेज, पार्टी को मुझे 30 दिन का क्रेडिट देना है। ओपनिंग बैलेंस, उसका क्रेडिट लिमिट एग्जाम्पल 50,000। फिर उसका प्राइस लिस्ट कैटेगरी। सॉफ्टवेयर में हम ये चीज़ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर को कौन का प्राइस अप्लाई होगा। डीलर भाव, नॉट एप्लीकेबल मीन्स उसको जनरल रिटेल भाव अप्लाई होगा। फिर सब डीलर, ये जो कैटेगरी है वो हम इसके जो प्रोवाइड की है उसके सिवाय की भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने जयश्री ट्रेडिंग को डीलर कैटेगरी में असाइन किया। फिर पार्टी के बारे में मुझे कुछ अगर रिमार्क्स लिखने हैं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। फिर इज एक्टिव, पार्टी के साथ अगर हमारा करंट बिजनेस चालू है तो हम यहाँ पे एक्टिव में यस रखेंगे वरना नो कर देंगे ताकि बिल बनाने के समय वो लिस्ट में हमको ना दिखे। यहाँ पे उसका हम एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे उसका रीजन आ गया अहमदाबाद। ये रीजन भी अगर हमको नया क्रिएट करना है तो यहाँ से हम F3 करेंगे तो नया रीजन क्रिएट कर सकते हैं। उसका स्टेट, पिन कोड, फिर ये उसकी सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो बाद में भी हम भर सकते हैं।
फिर ये है सेंड एसएमएस। बिल बनने के बाद अगर कस्टमर को एक मैसेज सेंड करना है तो यहाँ पे यस करेंगे और एसएमएस पैकेज एक्टिवेट रहेगा तो कस्टमर को मैसेज चला जाएगा। उसका ईमेल, कॉन्टेक्ट पर्सन, बैंक डिटेल, पान नंबर, जीएसटी नंबर। यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर करने के बाद ये चेक बटन को अगर हम क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से हम ये डेटा चेक कर पाएंगे कि ये जीएसटी नंबर उस पार्टी का है कि नहीं है। अभी मैं टेम्पररी यहाँ पे कोई भी जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। उसका रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, कॉम्पोजिशन है, रेगुलर कर दिया। अभी यहाँ पे ये सेव का बटन है और इसका हॉट की है F4। पूरे सॉफ्टवेयर में कोई भी रिकॉर्ड सेव करना हो तो उसका कॉमन की है F4। ये मैंने सेव कर दिया, पार्टी का नेम आ गया, डीसी नंबर, डिलीवरी चैनल नंबर अगर कुछ लिखा है तो उसका डेट, फिर आइटम का नाम। अभी आइटम भी अगर मुझे नई बनानी है तो उसका की भी है F3। तो अभी यहाँ पे आइटम ग्रुप आ गया। अभी मैं कोई भी एक किसी भी ग्रुप में एक आइटम बना देता हूँ। इसका ब्रांड नॉट एप्लीकेबल। अभी आइटम का नाम मान लेता हूँ एग्जाम्पल नवनीत 100 पेज बुक। उसका प्रिंट नेम आ गया। प्रिंट में हमको क्या नाम रखना है, आइटम के बारे में रिमार्क्स, फिर टैक्स कैटेगरी फॉर एग्जांपल अभी मैं डाल देता हूँ 5% जीएसटी। उसका HSN कोड जो भी है यहाँ पे हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे है बारकोड सीरियल। अगर कोई ऐसा आइटम है कोई ब्रांड वाला कि जिसके अंदर कंपनी का रेडीमेड बारकोड दिया गया है तो बारकोड नंबर को हम यहाँ पे स्कैन करके सेट कर सकते हैं और बिल बनाने के समय वही बारकोड को हमने स्कैन किया तो ये आइटम सॉफ्टवेयर अपने आप पकड़ लेगा। उसका स्टोर लोकेशन, अगर हमारे पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है और हमने उसको अलग अलग रैक में, अलग अलग कबोर्ड में रखा है तो उसका लोकेशन भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट में इसको मेन स्टोर में सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसका मेजरमेंट यूनिट, अभी मैं इसको लिख रहा हूँ पीस में। नया कोई यूनिट बनाना है तो मैं F3 करके क्रिएट कर सकता हूँ। फिर इसका सेकेंडरी यूनिट, अगर ये जो आइटम है मल्टीपल यूनिट में डील होती है जैसे पीस में, बाद में डजन में, तो उसका हम सेकेंडरी यूनिट यहाँ से बना सकते हैं। उसका मिनिमम स्टॉक हमको कितना चाहिए, फॉर एग्जांपल 5, और मैक्सिमम स्टॉक कितना चाहिए से 100। फिर ये मंथली सेल क्वांटिटी, ये जो हम डेटा भरेंगे उसके ऊपर से हमको एनालिसिस का रिपोर्ट मिलेगा कि आपने जो भी टारगेट सेट किया उसके सामने कितनी आइटम ऐसी है जहाँ पे वो टारगेट अचीव हुआ और कितनी आइटम में टारगेट अचीव नहीं हुआ। फिर यहाँ पे उसके रेट आ गए कि अभी जब ये आइटम आप डीलर को दोगे तो कौन से रेट में दोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 40 लिखता हूँ, सब डीलर में 50, इसका रिटेल भाव में करता हूँ 60 और MRP से करता हूँ मैं 90। अभी अपडेट इमेजेस, इसका कोई हमको इमेज अपडेट करना है तो यहाँ से हम इसका इमेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, फ्रॉम वेबकैम या फ्रॉम पीसी। अगर पीसी में हमारे पास फाइल पड़ा है तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं और कैमरे के सामने भी वो आइटम को रख के उसको क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक अभी अगर हमको एंटर करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर आइटम इज एक्टिव, कोई आइटम मान लीजिए हमने सेल करनी बंद कर दी है तो उसको हम यहाँ पे नो कर देंगे तो बिल बनाने के समय पे वो हमको लिस्ट में नहीं दिखेगी। यहाँ पे सेव, उसका भी शॉर्टकट की F4, ये मैंने इसको सेव कर दिया तो मुझे आइटम में आ गया है नवनीत 100 पेजेस बुक। उसका करंट स्टॉक 0 पीस, उसका रिटेल और MRP मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मैं इसका रेट डाल देता हूँ क्वांटिटी 10। यहाँ मुझे नेगेटिव स्टॉक की वार्निंग आ गई, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। एडिशनल कुछ रिमार्क्स डालना है आइटम के बारे में तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। अभी 10 यूनिट का टोटल अमाउंट 400 आ गया, मतलब 40 रुपीज़ एक आइटम का लगा क्योंकि हमने सब डीलर का जो भाव था वो 40 रुपीज़ सेट किया था जयश्री ट्रेडिंग के लिए। और यहाँ पे हमारा जो GST था वो भी अपने आप स्प्लिट हो गया। 40 रुपीज़ जो रेट था वो इंक्लूडिंग GST था। अगर आपके केस में ऐसा है कि आपका रेट GST में अलग अप्लाई करना है तो वो ऑप्शन भी इसमें पॉसिबल हो सकता है। ये मैंने एंटर किया। अभी मैं अगली आइटम को भी और ले लेता हूँ। ये आइटम मैंने सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे एक एडिशनल यहाँ पे फैसिलिटी है, नीचे आपको दिख रहा होगा रीसेंट ट्रांजेक्शन फॉर द आइटम। अभी ये जो आइटम मैंने सिलेक्ट की थोड़ी पुरानी आइटम है
तो यहाँ पे मुझे उसकी प्रीवियस ट्रांजेक्शन बताएगा कि ये आइटम पहले किस कस्टमर को गई थी, कितनी क्वांटिटी में गई थी और क्या रेट में गई थी, ताकि हमको भी थोड़ा आइडिया इसमें से मिल पाए। अभी मैंने यहाँ पे 20 कर दिया, इसका कोई रिमार्क्स डालना है तो अमाउंट आ गया अपने आप। अभी इसके बाद अगली कोई आइटम है तो हम एंटर कर सकते हैं, अगर अगली कोई आइटम नहीं है तो डायरेक्ट एंटर दे दिया तो कर्सर नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ये है सन्ड्री नेम। सन्ड्री माने कि आइटम के अलावा और कोई एडिशनल चार्जेस हमको कस्टमर के पास से लेना है, मान लीजिए एक लेबर चार्जेस, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर कैश डिस्काउंट देना है, लेबर चार्जेस, कोई भी एडिशनल चार्जेस है वो यहाँ से हम प्लस माइनस कर सकते हैं। अपने आप ये राउंड ऑफ हो गया और लास्ट में सेव के ऊपर कर्सर आ गया। यहाँ पे मुझे अभी वो ट्रांसपोर्टेशन डिटेल पूछ रहा है, अगर भरनी है मुझे तो मान लीजिए सफर ट्रांसपोर्ट, मोड रोड, डॉकेट नंबर, इसका डेट आ गया। जो भी एडिशनल डिटेल आपको भरनी है वो आप भर सकते हैं। यहाँ पे रिसेंटली जो हमारा ई वे बिल लॉन्च हुआ उसके लिए ये कॉलम है, ई वे बिल रिक्वायर्ड। अगर जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा है और हमने ई वे बिल जनरेट करना है तो यहाँ पे मुझे उसको यस करना है। फिर इसका बिलिंग एड्रेस ये सब आ गया, और यहाँ पे और एक किलोमीटर का फील्ड रहेगा। ई वे बिल के लिए वो भरना भी कंपलसरी है, मान लीजिए 150 किलोमीटर फॉर एग्जांपल। अभी यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, व्हीकल नंबर इज कंपलसरी व्हेन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। तो ये वैलिडेशन है तो मुझे यहाँ वो भी भरना पड़ेगा। इसको मैंने सेव किया। अभी ये बिल प्रिंट का मुझे यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि मैंने यस किया, तो ये मेरे बिल का प्रीव्यू आ गया। क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट परसेंटेज, जीएसटी परसेंटेज, एसजीएसटी, सीजीएसटी, टोटल अमाउंट, और नीचे एंड ऑफ द बिल। यहाँ मेरा जीएसटी वाइज समरी आ गया, मेरी टर्म्स कंडीशन, बैंक डिटेल्स, वो सारा कुछ इसमें कवर हो गया है। ये बिल को आप यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं, चाहे तो पार्टी को डायरेक्टली यहाँ से ईमेल कर सकते हैं, और उसका पीडीएफ करना है तो यहाँ से आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा सेल्स बिल का हो गया। अभी मुझे प्रीवियस बिल देखना है तो यहाँ पे ये प्रीवियस का बटन है। अभी सेल्स बिल में ये राइट साइड में जो फंक्शन दिए हैं उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। ये लिस्ट में मैं अगर जाऊँगा तो मेरे जितने भी बिल बने उसका मुझे यहाँ पे लिस्ट दिखेगा। यहाँ पे ऊपर सर्च बार है, यहाँ से मैं डायरेक्ट सर्च कर सकता हूँ कोई भी बिल अगर मुझे यहाँ सर्च करना है कि नाम से, नंबर से। यहाँ पे बिल का टाइप आ गया, नाम आ गया, रीजन आ गया, अमाउंट आ गया। यहाँ पे डबल क्लिक किया तो मेरा बिल ओपन हो गया। यहाँ से न्यू बिल जनरेट करना है तो वापस प्रिंट निकालना है, इसके लिए प्रिंट। फिर यह है अल्टरनेट प्रिंट, हमने दूसरा कोई फॉर्मेट सेट करके रखा है। मान लीजिए एक आप प्लेन पेपर के ऊपर निकालते हैं, दूसरा प्री प्रिंटेड के ऊपर, तो उसका सेटिंग अल्टरनेट प्रिंट में हो सकता है। यह है चेंज टाइप। अभी हमारा जो बिल चालू है टैक्स इनवॉइस जीएसटी में चालू है, उसकी जगह अलग और कोई टाइप में बिल बनाना है। मान लीजिए बिल ऑफ सप्लाई है या रिटेल इनवॉइस है या टैक्स इनवॉइस जीएसटी में दो पार्ट करे हैं, कैश के डेबिट के, तो वो हम अलग कैटेगरी बना सकते हैं। फिर यह है डिस्पैच इन्फॉर्मेशन, जो हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरा था वो वापस देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। फिर यह है प्रिंट बारकोड। अगर हमने बारकोडिंग फैसिलिटी ऑन करके रखी है तो हमने जो भी परचेस या सेल किया उसके बारकोड भी सिस्टम में से जनरेट हो जाएंगे। फिर ये सर्च आइटम। सर्च आइटम मतलब ऐसा यूटिलिटी है कि आपने मान लो सेल बिल में 100 या बहुत ज़्यादा आइटम डाली है और उसमें से कोई पर्टिकुलर आइटम आप सर्च करना चाहते हो कि वो आइटम मैंने बिल में ऐड की कि नहीं की, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये न्यू लाइन भी कुछ इसी तरह है कि मेरा जो कर्सर है डायरेक्ट न्यू लाइन पे आ जाएगा, यहाँ पे ये सेट हो जाएगा। फिर ये है ई वे फाइल। ई वे बिल जो हमने डेटा एंटर किया है उसका मुझे उसका जेसन फाइल बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे उसका वाउचर टाइप आ गया, नंबर आ गया। यहाँ पे मैं जनरेट करूँगा तो पहले मुझे एरर सोल्व करने को बोल रहा है। हमने जो कस्टमर का पिन कोड उसके मास्टर में नहीं डाला है, जीएसटी नंबर नहीं डाला है, एचएसएन अवेलेबल नहीं है, तो ये सारा चीज़ हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हमारा ई वे बिल जनरेट हो पाएगा। ये सारा कंप्लीट करने के बाद हमारा जेसन फाइल बन जाएगा। फिर यह है ऑडिट ट्रेल, मतलब कि ये जो हम बिल देख रहे हैं वो किसने बनाया उसका डिटेल मुझे देखना है, तो यहाँ से मुझे वो मिल जाएगा, कौन सी डेट पे और कौन से समय पे किसने ये बनाया था। ये बिल में प्रीवियस और नेक्स्ट जाने के लिए
डायरेक्टली कोई बिल सर्च करने के लिए डायरेक्ट कोई मैं बिल नंबर प्रोवाइड करूँगा तो डायरेक्ट वो लोड हो जाएगा। फिर यह है अटैच इमेज। अभी हम जो सेल्स बिल देख रहे हैं या कोई भी वाउचर देख रहे हैं उसके साथ मुझे कोई फिजिकल हमारा जो हार्ड कॉपी है वो कुछ अटैच करना है, उसको स्कैन करके या उसका फ़ोटो क्लिक करके तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ऐड करके मैं यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे, फ्रॉम वेब कैमरा और फ्रॉम पीसी। वो फाइल में सिलेक्ट करके ये जो हमारा बिल बना है उसके साथ में डिजिटली इसको सेव कर सकता हूँ। फिर ये है वाउचर सेटअप, माने कि अभी हम जो ये काम कर रहे हैं टैक्स इनवॉइस जीएसटी के वाउचर में, उसका मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है कि उसमें मुझे कौन से कॉलम चाहिए नहीं चाहिए। मान लीजिए किसी को जीएसटी का कॉलम नहीं चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई बनाना हो तो वो सारा सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। यह है प्रिंट सेटअप, जो हमारा बिल का प्रिंट आ रहा है उसमें हमको कुछ सेटअप करना है, मार्जिन कोई एडजस्ट करना है, लेटर पैड के ऊपर सेट करना है, तो सारा कुछ सेटिंग प्रिंट सेटअप में से हो सकता है। ये हमारा सेल्स बिल का पूरा डिटेलिंग हो गया। अभी मुझे रिसिप्ट बनानी है, किसी लेज़र से किसी कस्टमर से मुझे पैसा आ रहा है तो मैं रिसिप्ट में जाऊंगा, नंबर आ गया, डेट आ गया, क्रेडिट कौन से अकाउंट को करना है वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मान लीजिए जयश्री ट्रेडिंग अहमदाबाद, इसका बैलेंस मुझे आ गया 983, उसमें से मान लीजिए मुझे 500 रुपये का पेमेंट आया। ये मैंने जैसे ओके किया तो मुझे पूछेगा कि कौन से बिल के सामने आया, तो अगेंस्ट रेफरेंस में अभी जो हमने बिल बनाया था 988 का उसका मैं रेफरेंस सिलेक्ट करूँगा, उसके सामने 500 जमा करके मैंने सेव कर दिया। डेबिट बाय मान लीजिए कैश इन हैंड, कैश पेमेंट आया है, नरेशन में डालना है, यहाँ पे सेव करूँगा। इसका प्रिंट निकालना है तो प्रीवियस जाके अभी मैं इसको, ये मेरे रिसिप्ट का प्रीव्यू आ गया। पार्टी का नाम, कौन कौन से बिल एग्जिस्ट हुए, अभी कौन से बिल बाकी रहे, टोटल अमाउंट, सिग्नेचर जो हमने स्कैन किया वो आ गया। यहाँ पर भी प्रिंट, ईमेल और एक्सपोर्ट का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे भी हमारे पास लिस्ट फंक्शन है, मतलब जितने भी हमारे रिसिप्ट बनी उसका मुझे लिस्ट आ जाएगा। उसमें भी मैं कोई भी सर्च करना चाहूँ तो ये सर्च हो सकता है ऐसे। कोई वाउचर मुझे चेंज करना हो, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, जनरल, तो यहाँ से मैं उसके ऊपर मूव हो सकता हूँ। प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, ऑडिट ट्रेल, ये वाउचर कब क्रिएट हुआ, किसने किया, ये मुझे पता चल गया। चेंज वाउचर, ये वाउचर को मुझे कन्वर्ट करना है, रिसिप्ट में से जनरल में या और कोई वाउचर में लिख के जाना है तो ये मैं कर सकता हूँ। गो टू डेट, हमारा जो कर्सर है डायरेक्ट डेट के ऊपर चला जाएगा। ये अटैच इमेज, जैसे हमने सेल्स में देखा था उसी तरह कोई भी हमको डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करना है तो। वाउचर सेटअप, रिसिप्ट किस तरीके से काम करेगा उसका मुझे यहाँ पे सेटअप करना है तो मैं कर सकता हूँ। प्रिंट सेटअप, रिसिप्ट का जो प्रिंट आया उसका मुझे सेटअप करना है तो भी यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ये तो सेव और डिलीट और कैंसिल के ऑप्शन आ गए हमारे लिए। अभी मैं आपको परचेस का एक सैंपल बताऊंगा। परचेस हमने जो ऑलरेडी एक सेव करके रखी हुई है उसका मैं डिटेलिंग आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा बिल, यहाँ सर्च किया मैंने, तो जैसा हमने सेल्स का स्क्रीन देखा था उस तरीके का सिमिलर स्क्रीन है परचेस एंट्री के लिए। इसमें भी जो चाहे हम सेटअप वाउचर सेटअप में से, प्रिंट सेटअप में से कर सकते हैं। मुझे पेमेंट का एंट्री करना है तो ये मेरे पास पेमेंट नंबर आ गया, डेट आ गया। डेबिट में मैं किसी पार्टी का नाम ले लेता हूँ, नंद किशोर, मान लीजिए 25,000 का मैंने पेमेंट किया उसको। कौन से बिल के सामने, तो उसके सारे जितने भी बिल पेंडिंग आ गए उसमें से मैं ये बिल सेलेक्ट करता हूँ। क्रेडिट, मेरी बैंक का नाम आ गया, एक्सिस बैंक माधापुर। अभी किस नाम से मुझे चेक बनाना है वो मुझे पूछ रहा है, नंद किशोर अमरेली। यहाँ पे नरेशन में मैं लिख सकता हूँ। यहाँ नरेशन या कोई भी डिस्क्रिप्टिव जो भी टेक्स्ट बॉक्स है उसके लिए रिपीट करने के लिए दो ऑप्शन है। आप कंट्रोल R करोगे तो लास्ट आपने जो भी नरेशन लिखा वो रिपीट हो जाएगा, या फिर आपको हिस्ट्री में से सर्च करना है तो उसके लिए है शिफ्ट F1। शिफ्ट F1 आप करोगे तो आपने जितने भी आज तक डिस्क्रिप्शन लिखे होंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें से आप कोई भी सर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल ये मैंने सर्च किया,
ये शिफ्ट F1 और कंट्रोल R पूरे सॉफ्टवेयर में सभी फील्ड में काम में आएंगे। मैंने सेव किया। प्रिंट चेक, मुझे चेक प्रिंट करना है तो ये मुझे चेक का यहाँ पे प्रीव्यू आ गया। ब्लैंक चेक हम प्रिंटर में डालेंगे तो ये इसके ऊपर सेट हो जाएगा। इसमें भी सिमिलर राइट साइड में फंक्शंस दिए हुए हैं। अब ये है रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब मेरा जो भी आउटस्टैंडिंग है, मेरे आउटस्टैंडिंग जितने भी बिल्स है उसका मुझे लिस्ट देखना है तो यहाँ से मैं देख पाऊंगा। यहाँ पे पहले वो मुझे रीजन पूछेगा, मुझे पर्टिकुलर रीजन का देखना है तो मैं यहाँ से देख पाऊंगा। मान लीजिए रीजन, मैंने एक सिटी का नाम लिया भुज। भुज की मेरे जितना भी आउटस्टैंडिंग है मुझे देखना है तो मेरे सारे कस्टमर के नाम और उसके कौन कौन से बिल बाकी है वो मुझे यहाँ पे दिख गए। इसमें भी मान लीजिए मुझे स्पेशल कस्टमाइज ऐसे करना है, किसी एक कस्टमर का ही देखना है मुझे। यहाँ पे मैं रिपोर्ट में गया, यहाँ पे मैंने पार्टी का नाम लिखा ब्रीवर्स द काफे बार, तो मुझे वही पार्टी का यहाँ पे मिल गया। टोटल आउटस्टैंडिंग मुझे पता चल गया उसका 2720 बाकी है। अभी यहाँ से ही मुझे उसका रिसिप्ट जनरेट करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि सेट अमाउंट। अभी पार्टी आती है और मुझे बोलती है कि भाई मैं 1500 का पेमेंट दे रहा हूँ, यहाँ सेट अमाउंट पे क्लिक किया, 1500 किया तो उसने ये एडजस्ट कर लिया एक एक बिल के सामने। इसके सामने 176, 1272 और 52 रुपये। तो यहाँ पे मेक रिसिप्ट का ऑप्शन, कौन से टाइप में रिसिप्ट बनानी है वो मैंने सिलेक्ट किया, कैश में या बैंक में वो मुझे सिलेक्ट करना है। उसका डेट, अगर इंटरेस्ट हमने कॉन्फ़िगर किया और इंटरेस्ट रिसीव करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। नरेशन, पेंडिंग बिल बताना है, प्रीव्यू दिखाना है। जनरेट किया, रिसिप्ट जनरेट हो गया तो यहाँ से डायरेक्ट रिसिप्ट बन गया मेरा। मतलब आप रिसिप्ट वाउचर में जाके भी रिसिप्ट बना सकते हो और आउटस्टैंडिंग देखा और वहाँ से रिसिप्ट बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। ब्रीवर्स तो कॉफ़ी बार का रिसिप्ट हो गया। इस तरह पेएबल आएगा, मेरे कितने बिल मुझे पे करने हैं उसका मुझे यहाँ पे लिस्ट दिखाएगा। ये पार्टी हमने सेलेक्ट किया तो ये पार्टी के जितने भी बिल्स हैं यहाँ पे मुझे लिस्ट में दिख गए। टोटल इतने बिल में से इतना का पेमेंट अभी मेरा ड्यू है। यहाँ पे सारे हमारे लेजर्स आ गए, जितने भी लेजर्स हमने बना के रखे हैं। इसको यहाँ से हम पूरा एडिट कर सकते हैं, उसका कुछ भी डिटेल हमको चेंज करना है तो कर सकते हैं। एस्केप से मैं वापस आ गया। यहाँ पे एडिशनल ये फंक्शन है, नया बनाना है लेज़र, एडिट करना है, डिलीट करना है। मेरा जो ये पूरा लिस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है उसको मुझे एक्सेल में लेके जाना है तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे एक एनवलप प्रिंट का ऑप्शन है, सिस्टम में से हमको एनवलप निकालना है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मेट मतलब पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, प्रिंट प्रीव्यू रिक्वायर्ड। इसका ये एनवलप बन के आ गया रेडी। इस तरह हमारी आइटम्स, इसमें भी सिमिलर ये जो ऑप्शन है, न्यू, एडिट, डिलीट, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, चेंज टेक्स्ट कैटेगरी फॉर मल्टीपल आइटम्स, इमेज गैलरी, हमें जितने भी इमेज इसमें सेव की हुई इसका सब साथ में गैलरी दिखेगा। प्रिंट बारकोड, किसी आइटम का बारकोड जनरेट करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे उसका क्वांटिटी बोला, मतलब 20 बारकोड निकालने हैं। इसका यहाँ पे फिर प्रिंट का ऑप्शन है, ऐड करने के बाद एक ही आइटम डाली हमने। प्रिंट में हमको पूछेगा टेम्पलेट का नाम, कौन से टेम्पलेट के ऊपर प्रिंट निकालना है। मार्केट में अलग अलग टेम्पलेट अवेलेबल रहते हैं, जैसे ये टेम्पलेट है 40 वाला, एक A4 के पेज में 40 स्टिकर प्रिंट होंगे। फिर यह है यूज लेबल, जो शीट हम प्रिंटर में डाल रहे हैं उसमें से मान लो 5 स्टिकर ऑलरेडी यूज़ किए गए हैं तो यहाँ से हम 5 लिखेंगे ताकि उतने को वो स्कीप करें। यहाँ पे है कीप वन लेबल ब्लैंक बिटवीन आइटम्स, माने हमने मल्टीपल आइटम्स यहाँ पे डाली है तो जैसे एक आइटम खत्म होगी उसके बीच में एक गैप छोड़ देगा ताकि पेस्टिंग के टाइम हमको पता चले आइटम चेंज हो गई। यहाँ पे इसका बारकोड जनरेट हो गया, फॉर्म का नाम, आइटम का नाम, बारकोड, इमेज, MRP। इसमें भी आप कोई एडिशनल कॉलम ऐड करना चाहते हो तो उसका भी सेटअप दिया हुआ है। ये हमारा आइटम मास्टर हो गया। कोई भी आइटम को हमको एडिट करना है तो यहाँ से आइटम मास्टर वाला विंडो ओपन हो गया।
यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस हमारे जितने भी अकाउंटिंग लेजर है उसका यहाँ पे हमको समरी दिखाएगा ग्रुपिंग करके। मेरे सारे अकाउंट्स आ गए यहाँ पे, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स। अभी मैं अपने कस्टमर्स में जाऊँगा तो मेरे सारे कस्टमर का लिस्ट आ गया यहाँ पे। कोई भी मुझे फाइंड करना था, यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन दिया हुआ है। जयश्री ट्रेडिंग, इसके अंदर में गया तो मुझे यहाँ मंथ वाइज डिटेलिंग आ गया, लेजर पीरियडिक समरी। इसके अंदर में गया तो उसका मुझे यहाँ स्टेटमेंट मिल गया। इसके अंदर में गया तो जो भी मैंने बिल बनाया था वो मेरे सामने आ गया। यहाँ से मुझे इसका प्रिंट निकालना है स्टेटमेंट का, तो ये प्रिंट आ जाएगा। यहाँ से ही पार्टी को प्रिंट, ईमेल और एक्सपोर्ट हो पाएगा। यहाँ से पार्टी को अगर आप बैलेंस का एसएमएस भेजना चाहते हैं तो बैलेंस का एसएमएस भी यहाँ से ही हो जाएगा। बैलेंस कंफर्मेशन लेटर निकालना है तो यहाँ से कंफर्मेशन लेटर भी आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ प्रोवाइड है। एक ऑप्शन जरूरी जो रहता है शो स्टॉक, कि अभी जो हम यहाँ स्टेटमेंट देख रहे हैं इसमें स्टॉक क्या था, क्या आइटम प्रोवाइड की थी हमने। तो अभी हमने जो बिल बनाया था 988 का, तो उसमें हमने क्या आइटम सप्लाई की थी वो भी यहाँ पे हमको मिल गया। वापस जाने के लिए एस्केप एस्केप एस्केप। यहाँ पे 2 नंबर लेजर स्टेटमेंट, किसी पार्टी का स्टेटमेंट यहाँ से हमको चेक करना है। जयश्री ट्रेडिंग यहाँ पर मैंने शो किया तो ये स्टेटमेंट उसका यहाँ पे आ गया। एस्केप से रिटर्न। ये है वाउचर रजिस्टर। कोई भी एक वाउचर का हमको पूरा मंथ का या साल का या कोई भी पीरियड का रजिस्टर निकालना है तो हम यहाँ से उसको निकाल सकते हैं। 11 से 30/11 में मेरे जितने भी पेमेंट हुए उसका मुझे लिस्ट निकालना है। शायद उसमें कोई डेटा नहीं है, 4 से निकालते हैं। तो ये मेरे सारे पेमेंट का मुझे लिस्ट यहाँ पे मिल गया। कभी अकाउंटेंट को डेटा देना हो या किसी भी सबमिशन में ये डेटा आप यूज़ में ले सकते हो। वहाँ पर भी सिमिलर एक्सेल एक्सपोर्ट का और प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे इन्वेंट्री रिपोर्ट में स्टॉक स्टेटस, कौन सी आइटम का कितना स्टॉक है वो मुझे यहाँ पे ग्रुप वाइज दिखाएगा। उसके अंदर भी सिमिलर, मैं किसी भी आइटम के अंदर अगर गया तो उसका मुझे पहले मंथ वाइज डिटेल आ जाएगा, कौन से महीने में कितना इनवर्ड हुआ, कितना आउटवर्ड हुआ। उसके अंदर गया तो पूरे महीने का डिटेल आ जाएगा, उसके सारे वाउचर्स आ जाएंगे। उसके अंदर गया तो पर्टिकुलर वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ भी प्रिंट और एक्सपोर्ट टू एक्सेल और फाइंड का ऑप्शन रहेगा। फिर यह है स्टॉक वाउचर, किसी पर्टिकुलर आइटम का हमको इनवर्ड आउटवर्ड चेक करना है। डेट टाइम देके उसका एंट्री टाइप भी फिल्टर कर सकते हैं, किसी को इनवर्ड या आउटवर्ड देखना है तो पर्टिकुलर रिमार्क्स के ऊपर भी इसको देख सकते हैं। तो अभी ये जो हमने आइटम का बिल बनाया था उसका नेगेटिव स्टॉक यहाँ पे दिखा रहा है -10। ये तो टू डू लिस्ट और रिमाइंडर के बारे में हमने डिटेल शेयर की थी। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर का मेन स्क्रीन हो गया। माने कि आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मेन स्क्रीन में कुल मिला के ऑलमोस्ट सारे फंक्शन आ गए कि जो हमारे डे टू डे यूज़ के काम में रहते हैं। मतलब मेनू में उसको ढूंढने की हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। अभी ये जो मैंने आपको फंक्शंस बताए, इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो आपको पीरियडिक यूज़ में काम आ सकते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेलिंग बताऊँगा। ये सारे फंक्शन के उपरांत हमारे पास परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, परचेस इंक्वायरी, सेल्स कोटेशन, डिलीवरी चलन, इनवर्ड चलन, ये सारे ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो अगर आपके बिजनेस में चलन की, ऑर्डर की रिक्वायरमेंट रहती है तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे परचेस सेल्स ऑर्डर का ऑप्शन है, इसको मैं इधर एक्टिवेट करता हूँ। तो यहाँ पे परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर का फंक्शन भी मेरे पास एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा ईवे बिल का भी जनरेशन का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें हम मल्टीपल नंबर का इनवॉइस एक साथ जनरेट कर सकते हैं। हमारे दिन का कोई बिल नंबर का सीरीज है 1 से 10 नंबर के बिल, तो उन सभी का जो ईवे बिल होगा एक साथ में जनरेट हो जाएगा। उसका एक साथ एक जेसन फाइल बन जाएगा जो हम गवर्नमेंट की साइट में अपलोड कर पाएंगे। इसके अलावा एक जनरल ट्रेडिंग में रूटीन रिक्वायरमेंट रहती है एजेंट कमीशन की।
अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें आपका काम एजेंट के थ्रू हो रहा है, बिल में आपको एजेंट का नाम लिखना जरूरी रहता है, या एजेंट को आपको कमीशन पे करना पड़ता है, उसका कैलकुलेशन रहता है, तो उसके लिए भी हमारे सॉफ्टवेयर में फीचर है। यहाँ पे एडमिन में कंपनी सेटअप में यहाँ पे अकाउंट्स में हमको एजेंट डिटेल एंड एजेंट कमीशन ये फीचर ऑन करना है। ये ऑन करने के बाद बिल बनाने के वक्त हमको वो एजेंट का नाम पूछेगा और उसका जो भी कमीशन का हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके अनुसार उसके अकाउंट में अपने आप कमीशन जमा हो जाएगा। इसके अलावा ज़्यादातर अकाउंटिंग और इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा एक क्वेश्चन रहता है इसके बैकअप का, कि सॉफ्टवेयर में बैकअप किस तरीके से मैनेज होगा। कई बार यूजर्स बैकअप लेना भूल जाते हैं और बाद में पता चलता है कि 2-4 या महीने का डेटा हमारे पास से चला गया। तो हमारे सॉफ्टवेयर में वो मुश्किल को हल करने के लिए हमने यहाँ पे बैकअप शेड्यूल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बैकअप पाथ का सिर्फ लोकेशन दे देना है और यहाँ पे शेड्यूल सेट कर देने हैं। जैसे यहाँ पे शेड्यूल सेट किया है, दोपहर को 1 बजे सिस्टम अपने आप बैकअप ले लेगा। और ये लोकेशन में आप गूगल ड्राइव या माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव उसका क्लाउड का पाथ भी यहाँ पे दे सकते हो, तो जो आपका डेटा है एकदम सेफ रहेगा। तो बैकअप के रिलेटेड आपको इसमें कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उसके अलावा मंथली हमको जीएसटी रिटर्न भरने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमारे पास MIS रिपोर्ट में जीएसटी रिपोर्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। जीएसटी रिपोर्ट्स में आप महीने का डेट रेंज दे दो, 18 यहाँ पे अलग अलग जीएसटी के रिपोर्ट हैं। जीएसटी समरी, जीएसटी सेल्स रजिस्टर, जीएसटी सेल्स डेली समरी, GSTR1 का एक्सेल फाइल, GSTR1 का जेसन फाइल, जीएसटी सेल रजिस्टर बिल एंड टैक्स परसेंटेज वाइज, जीएसटी परचेस रजिस्टर, GSTR2 एक्सेल जनरेशन, GSTR4, GSTR परचेस रजिस्टर। तो जीएसटी के जितने भी रेगुलर रिपोर्ट्स है यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली फाइल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जीएसटी का समरी आ जाएगा। इसके अलावा फाइनल अकाउंटिंग के लिए हमारे पास ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट जो एसेंशियल रिपोर्ट है फाइनलाइजेशन के लिए वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। बैलेंस शीट से आप अप टू एंड ट्रांजैक्शन तक जा सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक स्टेटस तो हमने देख लिया, स्टॉक की क्वांटिटी चेक करने के लिए कि हमारे पास किस आइटम का कितना स्टॉक है। कभी कभी पीरियडिक हमको ऐसा डिटेल की भी रिक्वायरमेंट रहती है कि हमको पूरे आइटम का लिस्ट देखना है उसके इनवर्ड और आउटवर्ड समरी के साथ। तो इन्वेंट्री रिपोर्ट्स स्टॉक मूवमेंट समरी का रिपोर्ट दिया हुआ है। स्टॉक मूवमेंट समरी में हमको डेट रेंज सिलेक्ट करना है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का देखना है तो उसका ग्रुप सिलेक्ट करना है, ब्रांड देखना है तो ब्रांड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इंक्लूड आइटम्स विथ नील मूवमेंट ऑल्सो, मतलब वो सारे आइटम कवर करेगा। यहाँ पे ये मेरा मूवमेंट समरी का रिपोर्ट आ गया, ये ग्रुप आ गया, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, वो पीरियड में कितना इनवर्ड हुआ, कितने वैल्यूएशन का हुआ, आउटवर्ड कितना हुआ, कितने वैल्यूएशन हुआ, तो अभी क्लोजिंग क्या है, और एडिशनल रिमार्क्स में अगर हमारा मल्टी यूनिट था उसके हिसाब से यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा। तो ये रिपोर्ट भी इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा हमको हमारी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए हमको डेली सेल्स के रिकॉर्ड जानना भी ज़रूरी है। उसके लिए हमारे पास MIS रिपोर्ट में सेल्स समरी का रिपोर्ट है। वैसे सभी तरह की समरी है, परचेस, परचेस रिटर्न, शॉर्टेज, एसेंशियल हमारे लिए एक सेल्स का समरी रहता है। इसमें मान लीजिए मैंने 1/7 से 30/9 सेल्स एंड प्रॉफिट समरी मंथली बेस के ऊपर पहले मैं करता हूँ। तो ये मेरा 3 महीने का मुझे सेल आ गया, उस महीने में मेरा कितना प्रॉफिट आया, मैंने कितना टैक्स पे किया, तो सारा डिटेल मुझे मिल गया। मेरा बिल नंबर का यहाँ पे सीरीज भी आ गया, इसके ऊपर से मेरा यहाँ पे सेल्स का चार्ट भी आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट का चार्ट। यही रिपोर्ट को अगर मैं डेली बेस के ऊपर लेना चाहता हूँ, मतलब 1 महीने का ही मुझे डेली बेस के ऊपर चाहिए, तो पीरियड में मैं यहाँ पे डेली कर दूंगा। तो मेरा डेली का कितना सेल्स हो रहा है, डेली मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है,
वो भी मैं जान सकता हूँ। मैं मेन स्क्रीन में आ गया। तो ये जो एसेंशियल रिपोर्ट्स थे, एसेंशियल एंट्री थी, वो मैंने आपको बताई। अभी थोड़ा मैं इसका यूज़र पर्सपेक्टिव आपको फंक्शंस बताऊंगा कि सिक्योरिटी और यूज़र मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। इसमें एडमिन में हमने अलग अलग यूज़र्स बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आप यूज़र वाइज राइट सेट कर पाते हैं। जैसे कि अभी मैं एक नया यूज़र बनाता हूँ, न्यू, इसका यूज़र नेम मैंने रख दिया से क्लर्क। क्लर्क, इसका ग्रुप, कौन से ग्रुप में मुझे इसको रखना है, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑडिट, क्लर्क या मैनेजर। क्लर्क, इसका पासवर्ड, डैशबोर्ड विजिबल और नॉट, जो फ्रंट स्क्रीन में हमको इंपॉर्टेंट फिगर्स दिख रहे हैं वो उसको दिखने चाहिए क्या नहीं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन अलाउ बैक डेट एंट्री, कि ये जो यूज़र है वो बैक डेट में एंट्री कर पाया या नहीं, मतलब कोई भी एक डेट का डेटा आपका फ्रीज हो गया तो उसके बाद की एंट्री वो कर पाएगा, पर उसके पुराने दिन की एंट्री वो नहीं कर पाएगा। वो यूज़र वाइज आप सेट कर सकते हो। और ये जो हमने ग्रुप बनाए, ग्रुप के लिए भी हमारे लिए सेटिंग्स रहती है कि क्लर्क ग्रुप जो है, यूज़र ग्रुप, उसमें क्लर्क, तो उसको कितना राइट्स देना है, वो ऑनर ग्रुप में है कि नहीं है। अगर कोई भी ऑनर ग्रुप में रहा तो उसको सभी तरह के डिलीट और एडिटिंग का राइट्स रहेगा। फिर उसके सारे ऑप्शन दिए हैं कि वो मास्टर ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, रिपोर्ट देख सकता है, और अलग अलग वाउचर वाइज उसके यहाँ पे राइट्स सेट किए हुए हैं। तो यूज़र वाइज आप सिक्योरिटी और राइट्स भी मैनेज कर सकते हो। इसमें एडिशनल और हमारे पास दो ऐसे फंक्शन है, डिलीट एंड रिकॉर्ड लॉग और ट्रांजेक्शन ऑडिट लॉग। मतलब आपने यूज़र को डिलीट का राइट्स दे दिया, बाद में आपको एनालिसिस करना है कि क्या क्या डिलीट, गलती से कुछ नहीं हो गया ना, वो सारा देखना है। तो आप यहाँ से देख पाओगे। मैं पर 1 महीने का देख रहा हूँ क्या क्या डिलीट हुआ। यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, मैं थोड़ा बैक डेट में जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 4/4/2018 को सेल्स वाउचर, ये बिल नंबर का, ये पार्टी के नाम का, ये अमाउंट का था, ये यूज़र ने ये कंप्यूटर में से डिलीट किया। तो ये भी मुझे रिकॉर्ड यहाँ से मिल सकता है। और ये सारे लॉग देखने के बाद अगर मुझे लगता है नहीं जो दिख रहा है सब कुछ सही है, तो यहाँ से मेरे पास डिलीट लॉग का भी ऑप्शन है। तो ये सारे लॉग यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे फिर एडमिनिस्ट्रेशन टास्क हमारे जो रहते हैं, उसमें हमारे पास कंपनी सेटअप का ऑप्शन रहता है, वाउचर टाइप का ऑप्शन रहता है, वर्क स्टेशन मैनेजमेंट का रहता है, किसी और कंपनी का डेटा हमको इंपोर्ट करना है वो रहता है, प्रिंटिंग सेटअप करना है वो भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और एडिशनली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कई बार अगर आपको ऐसा ऑप्शन लगता है कि आपको ये डेटा टेली में लेके जाना है, तो यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट में टेली में डेटा एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। बाकी एडिशनल फंक्शन है यहाँ पे, रिमोट सपोर्ट चालू करने के लिए कैलकुलेटर, सॉफ्टवेयर का इनबिल्ट कैलकुलेटर है, वो भी आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हो। इसका यहाँ पे की दिया हुआ है Shift+F2, कोई भी अमाउंट में आप अगर आपका कर्जर है वहाँ से आप कॉल कर सकते हो और वो वैल्यू को गेट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अकाउंट्स प्रो का जो बेसिक फंक्शंस का जो डेमो था वो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया। वैसे जैसे यहाँ पे डिटेल में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मेनूज है, बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप चाहते हो इन सब चीज़ों का आपको डिटेल में डेमो देखना है तो प्लीज़ आप हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर नीचे लिखा हुआ है 7043730217। आप हमें फ़ोन कीजिए, आपको पूरा डिटेल में डेमो प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपके कोई सजेशंस और फीडबैक है तो प्लीज़ हमें प्रोवाइड कीजिए। आपके सजेशंस और फीडबैक से अगर हमारी प्रोडक्ट इंप्रूव होती है तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू।